हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 5th, 6th एंड 7th। क्वेश्चन 5th में हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, हमें इसको ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने के 4 मेथड है, अभी हमें सिर्फ ग्राफ मेथड ही करना है। क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। मतलब हमें रेक्टेंगल की बात कर रही है, उसका जो पेरीमीटर है हाफ वो 36 है। अब देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, फिर यहाँ पे आ गया कॉमा, तो सेंटेंस यहाँ पे इसका ना एक तरह से ये रोक दिया इसको, फिर ये दूसरा सेंटेंस की बात कर दी, मतलब दूसरी क्वेश्चन की बात कर दी। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। मतलब जो 36 है ये तो ये पेरीमीटर की बात कर रहा है, और जो लेंथ वाली इक्वेशन ये अलग दे रखी है। इसमें दो चीज़ की बात करिए, लेंथ और ब्रेथ की, इन्हीं को एक्स वाई ले लेंगे। लेट द लेंथ बी एक्स मीटर एंड द ब्रेथ बी वाई मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब फिर 2 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई आ गया। लेंथ हमारी एल की जगह एक्स आ गया, ब्रेथ बी की जगह वाई आ गया, तो 2 एक्स प्लस वाई आ गया। अब बोला हुआ है हाफ द पेरीमीटर, मतलब इस पेरीमीटर का हाफ करके, तो 2x प्लस वाई का हाफ करा अपॉन 2 इक्वल 36 है। तो ये यहाँ पे कॉमा रुक गया था ना, तो ये कॉमा यहाँ से फिर, तो ये 36 ये जो दे रखा है पेरीमीटर का बता रखा है, तो 2 ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 2 क्यों आया, क्योंकि ये बोला हुआ है हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का हाफ मतलब इस 2x प्लस वाई का अपॉन 2 इक्वल 36 है। 2 से 2 गया तो x प्लस वाई इक्वल 36, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी क्वेश्चन है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो लेंथ है, लेंथ कितनी है x आ गई। इज मतलब होता है इक्वल 4 मीटर मोर देन, 4 मोर देन मतलब होता है ज़्यादा, मतलब प्लस करना है, प्लस 4 करना है, 4 प्लस करना है, किस में प्लस करना है, विड्थ में, मतलब y में, तो y प्लस 4। तो क्वेश्चन क्या आ गई हमारी, x माइनस वाई इक्वल 4, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। हमारी दो इक्वेशन आ गई, एक है x प्लस वाई इक्वल 36, दूसरी है x माइनस वाई इक्वल 4। अब बस ग्राफ बनाना है, x के लिए 20 पुट करी, y 16 आया, x 18 पुट करा, y 18 आया, x 16 पुट करा, y 20 आया। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आ गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब दूसरी इक्वेशन के निकालते हैं सॉल्यूशन। x माइनस वाई इक्वल 4, y0 x4, y1 x5, y2 x6, ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। अब बस हमें इन्हें ग्राफ में प्लॉट करनी है वैल्यू। ग्राफ में हमने वैल्यू प्लॉट करने के बाद हमने देखा यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट हो गई, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इस पॉइंट का नाम क्या है, 20,16। मतलब पहले वाला क्या होता है x, दूसरे वाला होता है y। 20,16 तो हमारी लेंथ आ गई 20, ब्रेथ आ गई 16। बस यही करना है, ठीक है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, राइट अनदर इक्वेशन सच दैट पेयर मस्ट फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। मतलब हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8, हमें एक और इक्वेशन लिख के देनी है, क्योंकि इस चैप्टर में 2 इक्वेशन होती है सॉल्व करने के लिए, एक दे रखी है, दूसरे हमें खुद बनानी है, और इन कंडीशन के हिसाब से बनानी है। पहली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है, मतलब तीनों इक्वल नहीं होते। तो पहली क्वेश्चन ये रही 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, तो हमारा a1 आ गया 2, b1 आ गया 3, c1 आ गया माइनस 8, ठीक है। अब हमें बस a2 b2 और c2 निकालना है, इस तरह की ये दोनों इक्वल ना है, तो हमने सीधा ले लिया, a2 को 7 ले लिया, b2 को 8 ले लिया, c2 को 5 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, हमने बस इस हिसाब से लेना है कि ये इक्वल ना है। देख हमने 2/7, 3/8 माइनस 8/5, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारी इक्वेशन आ गई 7x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल 0। हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कि 7 की जगह हम यहाँ पे 6 भी पुट कर सकते थे, इधर 8 की जगह 10 भी आ सकता था, इधर 5 की जगह 7, कुछ भी आ सकता था, ठीक है। बस कंडीशन ये होती है कि ये तीनों इक्वल ना है, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। सेकेंड है पैरेलल लाइंस, इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, मतलब सिर्फ एक पेयर इक्वल हो। तो 2 था यहाँ पे ऊपर और 3 था, ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 के साथ लिख दिया 4 और 3 के साथ लिख दिया 6, इससे क्या हुआ 2/4
और 3/6 इक्वल आया। कैसे? 2/4 कट के 1/2 आ गया और 3/6 कट के भी 1/2 आ गया। तो 1/2 इक्वल, ये दोनों पेयर इक्वल आ गए। -8/5 ये ऐसे ही लिख दिया हमने, 5 लिख दिया यहाँ पे, ये इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई? 4x + 6y + 5 = 0। थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन में तीनों इक्वल होते हैं। इक्वेशन है 2x + 3y - 8, ऊपर वाले ये आ गए, नीचे वाले हमें चाहिए। कंडीशन ये तीनों इक्वल आए, तो हमने क्या करा? सिंपल सबका डबल कर दिया। 2 का डबल 4, 3 का 6 और 8 का 16। बस हमने यहाँ देखा यहाँ -8 था, तो हमने यहाँ -16 कर दिया, ताकि इससे माइनस से माइनस भी कट सकता है और ये इक्वल आ जाए। तो ये 2/4 1/2 बन जाएगा, 3/6 1/2 और -8/16 1/2। तो तीनों 1/2 आ गए। इक्वेशन क्या आ गई? नीचे वाले नंबर 4x + 6y - 16 = 0। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें अलग से इक्वेशन बना के दिखानी होती है। अब क्वेश्चन 7th, ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑन x एक्सिस एंड शेड ट्रायंगल। मतलब एक तो हमें ग्राफ बनाना है, फिर जो x एक्सिस आएगी उस पर एक ट्रायंगल बनेगा। जैसे एक तरह से हमने ये बनाया था 5th क्वेश्चन में ग्राफ, तो ये x एक्सिस ये है ना, इस पर एक ट्रायंगल बन जाएगा इक्वेशन सॉल्व करने पे। उसी को क्या करना है? हमें शेड करना है बस। तो ये इक्वेशन है x - y + 1 = 0। पहले हमने लिखा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x - y = -1। x की वैल्यू 0 पुट करी, y आ गया 1, y की वैल्यू 0 पुट करी, x आ गया -1, y की वैल्यू 2 पुट करी, x आ गया 1। 3 सॉल्यूशन आ गए। अब दूसरी क्वेश्चन, 3x + 2y = 12, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। x 0 पुट करा, y 6 आ गया, y 0 पुट करा, x 4 आ गया, y 3 पुट करा, x 2 आ गया। सॉल्यूशन आ गए। अच्छा, इस इक्वेशन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। उसमें हमें क्या करते हैं कि पहले 2y को उधर ले गए और फिर 3 को डिवाइड में ले गए, तो हमारी x इक्वल आ जाता है 12 - 2y/3। तो उसमें एक कंडीशन ये होती है, हमें सिर्फ y में वैल्यू पुट करनी है। इसमें कंडीशन ये है, हम इसमें x और y दोनों में वैल्यू पुट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहता है 0 पुट कर दो सबसे पहले ही, वो सबसे सही रहता है। x 0 पुट करा तो y 6 आ गया बहुत आराम से, और y 0 पुट करा तो x 4 आ गया। उसके बाद तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सॉल्यूशन आ गए, हमने बॉक्स में लिख दिया सॉल्यूशन, फिर ग्राफ पे हमने दिखा दिए। ये एक लाइन ये बनी और एक लाइन ये बन गई। ये लाइन है x - y = -1, ये रहे इसके कोऑर्डिनेट्स। दूसरी लाइन ये रही 3x + 2y = 12। हमने अब ये रहा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये रहा। तो पहले वाला ये आ गया 2,3। 2,3 कैसा आया? देखो 1 2, यहाँ 2 है, ये 2 तक जा रहा है, ये 1 2 3, ये 3 तक जा रहा है। तो 2,3 आ गया। x हमारा हो गया ये 2 और y आ गया 3। ये ध्यान रखना, बस पहले वाला हमेशा हमें x ही लिखना है, तो 2 इसलिए पहले लिखा, तो x = 2 y = 3 आ गया। अब क्वेश्चन था आगे, एक तो ग्राफ बनाओ और फिर जो ट्रायंगल बनेगा x एक्सिस पे उसको शेड करो। अब देखो ना, यहाँ पे 2 ट्रायंगल एक तरह से, एक तो ये x एक्सिस पे आ रहा है ट्रायंगल और एक आ रहा है y एक्सिस पे। y एक्सिस वाला ये रहा और x एक्सिस वाला ये रहा। अब हमें बोला इसको शेड करना है, शेड मतलब ऐसे ही इसको कलर करना है, तो हमने पेंसिल से इसको शेड कर दिया बस। ठीक है, तो हमारे x एक्सिस का ये आ गया हमारा ट्रायंगल। अगर y एक्सिस वाले बोलते तो इस वाले को शेड कर देते। अब क्वेश्चन एक और आ जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो हमने शेड करा है एरिया, इसका एरिया निकालो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो हमें पता है क्या है, सीधा नंबर है। अब बेस और हाइट इन दो की वैल्यू और पता चल जाए, तो बेस और हाइट हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। अब देखो ये -1 से ये शुरू हो रहा है इसका बेस और 4 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब -1 से 0, ये 1 का डिस्टेंस, ये 2 3 4 5। तो बेस कितना आ गया? -1 से 4 तक 5, तो बेस लिख देंगे हम 5। बेस को हमने 5 लिख दिया। अब देखेंगे हाइट, ट्रायंगल यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, मतलब ये हाइट है ये 3 तक। ठीक है, तो हाइट कितनी आ गई? 3। तो 1/2 5 × 3 = 15/2 आ गया। इसको हम लिख देंगे पॉइंट में, डेसिमल में 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और आंसर हमेशा ऐसे स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, एरिया वाला। इसमें बस यही है मेन कि इसमें जो एरिया निकालना है ये ध्यान रखना कि कैसे निकलेगा। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 26,
और 27, 28 और 31 और एक ये रहा 32। ठीक है, सब में एरिया भी निकालना। ठीक है, और इसकी एरिया सॉल्यूशन आंसर के लिए आंसर दोनों दे रखे हैं, कोड आंसर भी बता रखा है, एक्स वाई की वैल्यू, एरिया भी बता रखा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।